आज हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। द बॉन्ड्स विच इज फॉर्म्ड by the complete transfer of electrons from one atom to the another atom is called ionic bond। यानी वो बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, एक ही एटम से दूसरे एटम को जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। या इसकी तारीफ यूँ भी हम कर सकते हैं, द टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आइंस इन अ केमिकल कंपाउंड। यानी वो टाइप ऑफ लिंकेज यानी वो जुड़ाव जो बन जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आइंस, जो कि मुखालिफ चार्ज आयन के दरमियान जो कि लिंक बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, उसको इन अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। Metals lose electron to form cation while non-metals gain electrons। मेटल जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो बन जाते हैं, वाइल जो है नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वो एनाइन बन जाते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेट अप बिटवीन ऑपोजिटिव आयन्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑपोजिटिवली चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है वो एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड का। सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम इट loses 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नियॉन 10। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस की वो अटेन कर देता है। सोडियम जो है 11 इलेक्ट्रॉन loses 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स सोडियम आयंस। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन कंटेन 17 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के एटम्स में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट पिक्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है फ्रॉम द सोडियम, सोडियम से ले लेता है एंड गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन 18। तो क्लोरीन जो है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिवली आयंस बन जाता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम का और क्लोरीन का, ये जो है अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके दरमियान जो है ऑपोजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन बन जाता है एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ एग्जांपल्स हैं ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं। सोडियम जो है, सोडियम प्लस आयन जो है प्लस क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाता है, या सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं क्लोरीन को, सोडियम क्लोराइड फिर बनाता है। ओके, डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। सोडियम जो है उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। तो इसी तरह क्लोरीन का जो है इसका डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन एटम को, तो उसकी वजह से इसके इनके दरमियान जो है बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इसने शेयर किया है, तो ये यहाँ पर आया है क्लोरीन के एटम्स में यहाँ आया है, तो इसकी वजह से यहाँ इनसे सोडियम क्लोराइड फिर बन गया है, सोडियम आयन नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड किस तरह बनता है? कैल्शियम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम जो है वो दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। जो है कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, डाई पॉजिटिव आयन उससे बन जाता है
वाइल क्लोरीन गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि क्लोरीन के साथ एक गुंजाइश होती है 1 इलेक्ट्रॉन्स की, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है आउटर मोस्ट शेल में। तो इस कैल्शियम की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए फिर जो है 2 क्लोरीन एटम्स जो है वो आ जाते हैं। While chlorine get 1 electron to complete shell, as calcium loses 2 electrons, 2 chlorine atoms pick up these 2 electron। तो इसके लिए फिर 2 एटम आ जाते हैं और वो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम का ले लेता है और एंड गेट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन, और फिर उससे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर क्लोरीन से फिर बन जाती है, वो अटेंड कर लेता है, वो फिर इनर्ट बन जाता है, वो अटेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। टू क्लोरीन जो है एटम्स गेन्स 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स टू क्लोराइड आइंस। यहाँ पर रिएक्शन से हमने जाहिर किया है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन फिर उससे बन जाता है। एग्जाम्पल्स है कैल्शियम जो है प्लस क्लोरीन जो है वो फिर कैल्शियम क्लोराइड फिर बनाता है। कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रो यानी पॉजिटिव एटम है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, ट्रांसफ़र कर लेता है क्लोरीन एटम को। तो क्लोरीन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में, दूसरे में पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, और तीसरे जो है एम शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कमी पूरी करने के लिए जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम से ले लेता है, और इसी तरह दूसरा क्लोरीन एटम भी आ जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो उसकी वजह से फिर इसके इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जो कि यहाँ पर शो हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, यानी वो हो चुका है यहाँ पर। of ionic compounds. Ionic compounds have high melting points. Ionic compounds की high melting points होती है। melting point जो है पिघलाव को जो है वो melting point जो है वो high होती है। Ionic compounds are hard and brittle। ये जो है वो सख्त होते हैं और मजबूत किस्म के होते हैं। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये आयनिक है, ऐसा जब ये वाटर में डाला जाता है ये आयंस में चेंज हो जाता है। तो मेल्टेड आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टेड फार्म में आयनिक कंपाउंड जो है मेल्टेड फार्म में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फार्म में ये कंडक्ट नहीं करता, मतलब है। बट सॉलिड डू नॉट, यानी सॉलिड फॉर्म में ये आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं है। इन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स फार्मूला मेटल प्लस नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक आयंस। आयनिक कंपाउंड जो है अपने फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है, यानी उसका मेटल जो नॉन एटम्स मेटल्स जो है वो उसमें होते हैं, मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमें पता चलेगा कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं।